नमस्कार दोस्तों, भक्ति कहानियाँ टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक धागे की नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और भगवान की रक्षा प्रतिज्ञा की सजीव मिसाल है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की अमर राखी की। प्रारंभ महाभारत का समय था। द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी थीं और श्री कृष्ण उनके सखा। श्री कृष्ण जिनका हृदय भक्तों के प्रति करुणा से भरा था, और द्रौपदी जो उन्हें भाई जैसा स्नेह देती थीं। एक दिन जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ से थोड़ा खून निकल आया। सभा में कई लोग थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तभी द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का एक छोर फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वो रेशम की पट्टी बन गई एक रक्षा सूत्र। श्री कृष्ण ने देखा और मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, आज तुमने मुझे बांधा नहीं, बल्कि मैं अब जीवन भर तुम्हारी रक्षा का ऋणी हो गया हूँ। कालचक्र घूमता है, समय बीतता गया। अब वो दृश्य आता है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है, चीरहरण का दृश्य। कौरवों की सभा, दुर्योधन की क्रूरता, दुःशासन का अपमानजनक कृत्य और अकेली द्रौपदी हाथ जोड़कर सबसे विनती करती हैं। सब चुप। किसी की आंख में शर्म नहीं, किसी की आत्मा जागी नहीं। तब जब संसार ने मुंह फेर लिया, जब रिश्तेदारों ने मौन धारण किया, तब उस रेशम के धागे ने काम किया। द्रौपदी ने अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा, हे कृष्ण, और श्री कृष्ण जो दूर द्वारका में थे, मात्र उस पुकार पर दौड़े चले आए। सभा में कोई उन्हें देख न सका, पर चमत्कार घटा। जैसे ही दुःशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की, वो अंतहीन हो गई। जितनी साड़ी खींची जाती, उससे अधिक आ जाती। द्रौपदी की लाज बची। वो रक्षा सूत्र जो कभी उंगली में बांधा गया था, आज चीर बनकर उतर आया। भक्ति का संदेश रक्षाबंधन का यही अर्थ है। जहाँ बहन स्नेह और विश्वास से राखी बांधती है, वहाँ भाई जीवन की बाजी लगा देता है। पर जब भाई स्वयं भगवान हो तो उनकी रक्षा का वचन भी झूठा नहीं होता। द्रौपदी की राखी केवल भाव की थी, कोई रस्म नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। फिर भी श्री कृष्ण ने उसे भी लोगों के सामने सम्मान दिया, रक्षा दी, और यह साबित किया कि भक्ति में यदि सच्चाई हो तो भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। आपके लिए सीख, आज हम अपने रिश्तों में मतलब ढूंढते हैं, राखी बांधते हैं, उपहार मांगते हैं, पर क्या हम उस भाव को समझते हैं जिससे एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है? और क्या हम भगवान को भाव की राखी बांध सकते हैं? यदि आपके पास प्रेम है, त्याग है, भक्ति है, तो वह भी आपके हर संकट में रक्षा करेंगे, जैसे उन्होंने द्रौपदी की। अंतिम वाक्य तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर सिर्फ धागा ही मत बांधिए, भावनाओं का वो रेशम बांधिए जो समय आने पर भगवान को भी दौड़ने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये कथा भावुक कर गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण, और वीडियो को अपने भाई या बहन को ज़रूर भेजें। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।